गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑडियो क्लियर है? चलिए, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। ये एसी का थोड़ा टेम्परेचर, हम लास्ट टाइम और कूलिंग करना है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था भैया, जरा देख लो, बता दो क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, EAN पढ़ लिया था। अब हेडिंग डाले, IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझते जाएंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं सारे केसेस को देखूंगा, हर टाइप के केस में बोर्ड पर सॉल्व करवा रहा हूं। आपको इन केसेस को समझना है, उसके बाद आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, समझिएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर का फंडा ये है, उनका कहने का ये मतलब है कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देने के कुछ तरीके। जब आप रूल्स की बात करते हैं तो फिर आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। आप उसमें क्रांतिकारी विचार नहीं लाएंगे कि सर ऐसे ही क्यों हुआ, रूल मतलब रूल। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने दिमाग में फिट कर लें कि रूल्स है तो हमें मानना ही पड़ेंगे। ये जो काउंटर आयन है, नाम की शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे। नाम की शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर काउंटर आयन है तो काउंटर आयन से करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स आयन होता तो कॉम्प्लेक्स आयन से करते। क्या कहा मैंने? नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिखते भी जाना। नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। बताइए यहां नेमिंग कहां से शुरू करते, काउंटर आयन से या कॉम्प्लेक्स आयन से? अभी अभी पढ़ाया, लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे तो लेफ्ट में या तो काउंटर आयन आए या कॉम्प्लेक्स आयन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लेफ्ट से शुरू करना है। ठीक है सर। अगर ना कोई काउंटर आयन नहीं होता तो फिर कहां से शुरुआत करते? तो कॉम्प्लेक्स आयन से शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर शुरुआत हमेशा लिगेंड से होगी। लिखिएगा, इन कॉम्प्लेक्स आयन नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिगेंड साइड। इन कॉम्प्लेक्स आयन नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिगेंड साइड। इन कॉम्प्लेक्स आयन नेमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिगेंड साइड। शुरुआत लेफ्ट से कीजिए, काउंटर है तो काउंटर से, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स। कोई कॉम्प्लेक्स आयन ही है तो शुरुआत लिगेंड से होगी। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा नाम देने की शुरुआत लिगेंड से आप करोगे, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब समझेंगे ध्यान से। नेम ऑफ लिगेंड लिखते भी जाएंगे। नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन एज इट इज। नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन is written as it is without any numeric prefix. Name of counter ion is written as it is without any numeric prefix. बिना किसी न्यूमरिक प्रीफिक्स के आपको काउंटर आयन का नाम लिखना है। जैसे पोटेशियम था तो डायरेक्ट क्या लिख दिया? पोटेशियम। कोई ट्रेट्रा वेट्रा नहीं लगाना है कि 4 पोटेशियम है तो सर टेट्रा लगा दूं क्या? नहीं,
काउंटर आयन का नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ये जितने भी नाम दे रहा हूं मैं, ये सब स्मॉल लेटर्स में दे रहा हूं। किस में दे रहा हूं मैं? स्मॉल लेटर्स। अब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में नाम देते वक्त स्पेस रखोगे। स्पेस देकर आप ये इंडिकेट कर दोगे बच्चों कि ये काउंटर आयन था, और स्पेस के बाद जो लिखा है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। लिखिए, देयर शुड बी स्पेस, देयर शुड बी स्पेस between the names of counter ion and complex ion species. There should be space between the names of counter ion and complex ion species. बताइए क्या स्पेस देना बनता है? सभी लोग सोच रहे होंगे हाँ सर। अब कॉम्प्लेक्स में कहां से शुरुआत करूं? मन ही मन बोलेंगे सर लिगेंड से शुरुआत करो। लिगेंड कितने हैं? 6। तो बोलना पड़ेगा हेक्सा। लिगेंड से शुरुआत करेंगे, लेकिन लिगेंड का नाम और लिगेंड की नंबर स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। लिखो, number and type of ligand should be mentioned. Number and type of ligand should be mentioned during nomenclature. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, there should not be any space, there should not be any space between the names of complex ion species. There should not be any space between the names of complex ion species. कॉम्प्लेक्स आयन स्पीसीज के नामों के बीच में कभी स्पेस नहीं दोगे। मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा लिखवा रहा हूं। मेरे कॉन्सेप्ट जो कॉपी में आप लिख रहे हो उससे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ध्यान से सुने। हेक्सा क्योंकि 6 थे, साइनाइड, साइनाइड। अब सुनिए, अगर किसी लिगेंड के नाम के आगे IDE आ रहा है, क्या आ रहा है? IDE, जैसे साइनाइड, क्लियर है? अरे नाइट्राइड, DE, तो उस E को रिप्लेस कर दोगे O से। किससे रिप्लेस कर दोगे? O से। लिखिए, if the name of ligand ending with IDE, if the names of ligand ending with IDE, comma ITE, comma ATE, example cyanide, example cyanide, comma nitride, nitrite, T for Tamil Nadu, nitrite, T for Tamil Nadu, sulfate, sulfate. Then E is replaced by O. Then E is replaced by O. Then E is replaced by O.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स for neutral ligands special names have been assigned. For neutral ligands special names have been assigned. For NH3 amine, for NH3 amine, for NH3 amine, for H2O aqua, for H2O aqua, earlier aquo, पुराने जमाने में एक्वो चलता था बट आज के जमाने में एक्वा चलता है. अर्लियर एक्वो, नाउअडेज एक्वा एक्सेप्ट. उम्मीद है आप समझ गए होंगे. ठीक, यहां तक क्लियर. अच्छा, यहां क्या बोलूंगा, मेरे साथ साथ सब लोग अपने घर पे बनाते जाएंगे. टेट्रा, टेट्रा क्यों लिखा? क्योंकि 4 थे. अम्माइन, बिना स्पेस दिए अम्माइन. सर 2 ए लिखना पड़ेगा. हाँ, टेट्रा का टेट्रा और अम्माइन का ए भी लिखना पड़ेगा. यहां क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनाइल. उम्मीद है यहां तक जो मैंने समझाया वो आप सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. मैं बार बार, मुझे भी नहीं मालूम मैंने कौन सा कारण कब बोला, इसे जो बोल रहा हूं उसी वक्त पढ़ते रहना. यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया. अगला पॉइंट लिखेंगे फॉर ऑक्साइड, फॉर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड. फॉर ऑक्साइड, superoxide and peroxide, generally oxo, superoxo and peroxo have been used. For oxide, peroxide and superoxide, generally oxo, 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 peroxo, superoxo have been used. अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो ये था, शुरुआत कहां से होगी? लेफ्ट साइड से, चाहे वो काउंटर हो कि कॉम्प्लेक्स हो. कॉम्प्लेक्स में शुरुआत कहां से होगी? लिगेंड से. फिर ये बोला था कि काउंटर वाले के नंबर मेंशन नहीं करना है, लेकिन लिगेंड के नंबर मेंशन करना अनिवार्य है. कर दी क्लियर? अब देखो क्या होने वाला. अब ध्यान से सुनेंगे क्या होने वाला है. एक बार लिगेंड का नाम आ गया तो फिर अब हम यहां 4th वाला एग्जांपल देख रहे हैं. ऐसे यहां 3 लिगेंड दिख रहे हैं, 3 लिगेंड दिख रहे हैं. तो आप इनके लिए ट्राई यूज कर सकते हैं. एक के लिए मोनो बोलने की जरूरत नहीं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा. लेकिन अगर किसी लिगेंड के नाम ही कॉम्प्लेक्स है, ऑलरेडी डाई ट्राई है, बड़े लोग, रिच पीपल्स, देखो इसका नाम इथिलीन डायमीन, नाम में ही पहले डाई है, तो अच्छा नहीं लगता ना, ट्राई इथिलीन डायमीन, मतलब कुछ तो भी लगे बोलने में. अगर किसी के नाम में पहले से डाई ट्राई लगा है, अगर किसी के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ऐसा लगा है, ठीक है, ऐसा पहले से लगा है, बाद में नहीं, पहले से, तो फिर उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किए जाएंगे. ठीक है, स्पेशल प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे. ठीक है, लिखिए, इफ द नेम्स ऑफ लिगेंड
if the name of ligands if the names of ligands ending with already contains di-tri in its name, if the name of ligands already contains di-tri in its name, if the name of ligands already contains di-tri in its name, then a special prefix have been used, then a special prefix have been used. बाई की जगह बिस बोलना पड़ेगा, बाई की जगह क्या बोलना पड़ेगा, बिस, ट्राई की जगह ट्रिस लिखते जाएंगे, ट्राई की जगह क्या बोलना पड़ेगा, ट्रिस, टेट्रा की जगह बोलना पड़ेगा टेट्राकिस, पेंटा की जगह बोलना पड़ेगा पेंटाकिस, हेक्सा की जगह बोलना पड़ेगा हेक्साकिस। याद रहेगा, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इसके लिए क्या लगाओगे दोस्तों, बताओ, ट्रिस, फिर ध्यान से सुनना, फिर सम्मान में ट्रिस लगाने के बाद सम्मान पूर्वक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लिखेंगे आगे, आफ्टर सच प्रीफिक्स, लिखेंगे आगे, आफ्टर सच प्रीफिक्स राइट देयर नेम्स इन ब्रैकेट, write their names in bracket, ethylene diamine, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। अब लिगेंड्स का काम खत्म हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, मैं सारे केस बता रहा हूं, ये नोट कर लिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट नोट करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का इस्तेमाल करना होगा। लिखो, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, if more than one type of ligands are present, if more than one type of ligands are present, then alphabetic order should be used while writing the names of ligand. Then alphabetic order should be used while writing the names of ligand. Then alphabetic order should be used while writing the names of ligands. यहां बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, बोलो, अमाइन के एक्वा, अरे बोलो, ए बी सी में ए पहले आता है, तो ये तो कंफर्म है, या तो एक्वा आएगा या अमाइन आएगा।
ए तो कॉमन है। अब बताओ क्यू पहले आता है कि एम पहले आता है, बोलो। अरे बोलो, ए बी सी डी एम एन, एम आता है ना? अरे हाँ, एम आता है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? अमाइन। फिर क्या लिखना पड़ेगा? एक्वा। फिर क्या लिखना पड़ेगा? ब्रोमाइडो। फिर क्या लिखना पड़ेगा? क्लोराइडो। अच्छा, ई की जगह क्या लिखते हैं? ओ। लेकिन न्यूट्रल लिगेंड में एज इट इज नाम लिखते हैं, पढ़ा दिया था। न्यूट्रल लिगेंड का नाम एज इट इज आता है। अमोनिया के लिए अमाइन लिखवा दिया है, ये समझ गए? यहां तक क्लियर है? बोलो। अब आगे देखो, अब सुनना ध्यान से। लिगेंड्स का नाम खत्म, अब मेटल का नाम देना है। अब आखिरी में मेटल का नाम आएगा। मेटल का नाम कैसे देंगे, ध्यान से सुनना। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। मैं यहां लिख रहा हूं पोटेशियम, फिर स्पेस दूंगा मैं, हेक्सा साइनाइडो। अगर मेटल एनायनिक पार्ट पर है, एनायनिक पार्ट से मेरा मतलब है राइट साइड कॉम्प्लेक्स आयन है। एनायनिक पार्ट से मेरा मतलब है राइट साइड है। लेफ्ट साइड को कैटायनिक भाग बोलते हैं, राइट साइड को एनायनिक भाग। ये बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। अगर मेटल एनायनिक पार्ट पर है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मेटल एनायनिक पार्ट पर है तो उसके नाम के आगे स्पेशल सफिक्स लगेगा एटीई। जैसे अगर आयरन है तो बोलना पड़ेगा फेरेट। क्या बोलना पड़ेगा? फेरेट। सिल्वर है तो अर्जेंटेट। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। क्रोमियम है तो क्रोमेट। क्लियर? लिखो, इफ metal is present in anionic part, if metal is present in anionic part, if atom is present in anionic part, then suffix ate have been used. Then suffix ate have been used. For example, लेकिन याद रखो एनायनिक पार्ट पर होना चाहिए। अर्जेंटेट, ARGENTAT, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। AU इज गोल्ड। यहां क्या बोलना पड़ेगा? फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
रोमन में लिख दो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आती, सबको आता है निकालना। लिखो आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल mention its oxidation state in Roman, mention its oxidation state in Roman, रोमन वर्डिंग्स होती है ना, अरे रोमन रेंज, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, इन ब्रैकेट, उसी वक्त दिमाग में डाउट आया, कि सर यहां तो एनायनिक पार्ट पे, लेकिन यहां कौन से पार्ट पर है बताइए। देखोगे लेफ्ट पार्ट मतलब कैटायनिक पार्ट में कोई एटीई नहीं लगता, नॉर्मल नाम ही आएगा। लिखिए इफ मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक पार्ट, if metal is present in cationic part, if metal is present in cationic part or in neutral complex, if metal is present in cationic part or in neutral complex, if metal is present in cationic part or in neutral complex, name of metal is written as it is, name of metal is written as it is, name of metal is written as it is। जैसे कॉपर है तो कॉपर बोल दिया, मेटल के बाद उसकी क्या लिखना अनिवार्य है, ऑक्सीडेशन। फिर कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन के बीच में क्या देना जरूरी है, स्पेस। काउंटर आयन के नाम के आगे नॉर्मल नाम लिखा जाता है। अच्छा, किसी के मन में डाउट आया, सर सल्फेटो नहीं लिखेंगे? अरे भैया सल्फेटो तो तब लिखते जब वो लिगेंड होता। क्या वो लिगेंड है? नहीं। काउंटर वाले का नाम एज इट इज लिखा जाता है। बताइए इसका क्या लिखूं मैं नाम, आप सब लोग अपने लेवल पर खुद सोचेंगे और मैं यहां लिख रहा हूं टेट्रा कार्बोनाइल निकल, सब कैपिटल में चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 0। इसका नाम देते हैं, चलिए इसका नाम देने की कोशिश करते हैं। सभी लोग मेरे साथ बोलते जाएंगे, ट्रेस इथिलीन डाई अमीन। अमीन में सिंगल एम है, ध्यान रखना, अमीन में सिंगल एम है। अच्छा, कोबाल्ट बोलूं कि कोबाल्टेड बोलूं? कोबाल्ट बोलूंगा, क्योंकि कौन सा पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट में हमेशा क्या लिखा जाता है, नॉर्मल नाम लिखा जाता है। ये लिखवा दिया है कॉपी में। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए कितनी है, अरे 3 नजर आ रही। अगर ये आयन है तो स्पेस देकर आयन लिख देना। क्या लिख देना, लिखो अगला पॉइंट। फॉर आयोनिक कॉम्प्लेक्स, for ionic complex, write ion after oxidation state. For ionic complex, write ion after oxidation state। चलो ये लास्ट वाला हम खुद करने की कोशिश करेंगे, सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। अमाइन एक्वा
ब्रोमाइडो क्लोराइडो। अच्छा, प्लेटिनम बोलूं कि प्लेटिनेट बोलूं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में एज इट इज नाम आता है प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, वो तो आपको सिखा दिए बहुत पहले ही। दिस आर द नेम्स। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए और आपके सामने समझा समझा के लिखे। इनमें जो डाउट है पूछिए। अब आप ही को प्रैक्टिस करना है, मैं आपको अब प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। बोलिए। NH3 पे 4 आएगा, ठीक है, गलती से मैंने यहाँ 4। चलो और बोलिए। 5 में क्लोराइडो ही है, वो भावनाओं को समझो, क्लोराइडो है वो। और बोलिए। किसी को कैपिटल में लिखना, सब स्मॉल में चलने देना, सब स्मॉल में चलने देना। पर ऑक्साइड का नाम है परऑक्सो। और कोई डाउट? क्या आप सब लोग तैयार हैं करने के लिए? कोई लेटर कैपिटल नहीं आएगा, सब स्मॉल चलेगा। कितनी बार बोलूं? नहीं है, सिर्फ काउंटर और काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में स्पेस है बस, और कोई स्पेस नहीं है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। सारे कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं आपके पास। कार्तिक नाम के जो स्टूडेंट थे, मुझे याद नहीं मैंने क्या पॉइंट्स का पॉइंट बोला था। कार्तिक नाम के स्टूडेंट का कुछ नेटवर्क के कारण शायद कुछ स्किप हो गया था। केटायनिक पार्ट का मतलब होता है लेफ्ट वाला पार्ट इज केटायनिक पार्ट। ये केटायन दिख रहा है ना? हाँ, ये लेफ्ट में जो लिखा हो केटायन होता है, राइट में लिखा एनायन है। जैसे ये एनायन है, ये केटायन है, ये केटायन है, ये एनायन है। तो जो लेफ्ट में लिखा है वो केटायनिक पार्ट है। हाँ, अमीशा ने पूछा है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में बाय ट्राई को कंसिडर नहीं करेंगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड के नाम से अल्फाबेटिक ऑर्डर शुरू देखेंगे। किसके नाम से? लिगेंड के नाम से अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। आप समझ गए? टेट्रा 4, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल निकल तो निकल ही, 0 ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसमें डाउट क्या है? 4 कार्बोनाइल है, थर्ड में तो मैंने टेट्रा बोल दिया। कार्बोनाइल को कार्बोनाइल बोलते हैं, उसमें क्या है? निकल, निकल है। ये लिखवा दिया है कॉपी में, जो लिखा है नोट्स वो सामने रख के क्वेश्चन करेंगे। करें क्वेश्चन? प्रणीत जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये नेक्स्ट स्लाइड थी। अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन खुद मुझे करके बताएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो। करें क्वेश्चन? अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। मैं 6th नंबर से देना स्टार्ट कर रहा हूं। आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये क्लोरीन है।
ये सोडियम है Na। Please solve following questions. फोर्टीन के लास्ट में NO2 लिखा है। राघव जो तरीके बताए हैं उस पर चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। रूल का मतलब ही होता है कि फॉलो करना है, आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लीज सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस फास्ट।
ये मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताए हैं। मैं पूछता चल रहा हूं, जिस क्वेश्चन में डाउट हो बता देना, फिर मैं आपको और अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, घर के लिए और प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, अभी और लंबा हम चलाएंगे। तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसमें कोई डाउट, अपना डाउट पोस्ट करके लिखेंगे। डाय बोलना सही है, डाय डाय, दो है ना तो डाय। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, सफिक्स एटीई आए तो ई को ओ करना, ये सब पढ़ा दिया कॉपी में। देखो लेफ्ट पार्ट में कैटायनिक पार्ट में मेटल है तो नाम जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, राइट साइड में तो एटीई लगाना पड़ता है। अब इसको बार बार मैं क्या बताऊं, ये अंडरस्टूड है कि एनायनिक पार्ट कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, बेहतर है कि इसकी प्रैक्टिस करें। सेवेंथ वाले में लास्ट में क्लोरीन आना चाहिए, तो क्लोराइड आएगा, क्लोराइड आयन है, क्लोरीन कुछ नहीं होता, आयन क्लोराइड है, ऐसी बातें मत करो। सेवेंथ में और कोई डाउट? एट्थ क्वेश्चन कोई डाउट? एट्थ में एक स्टूडेंट का डाउट है, प्लेटिनम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि केटायन होता तो प्लेटिनम आता, यहाँ एनायनिक पार्ट है तो प्लेटिनेट बोलना पड़ेगा। ठीक है कृष्णा, अनुष्का, प्लेटिनेट क्यों है? क्योंकि एनायनिक पार्ट पर है। हो गया क्लियर ये बात आपके मन में? +2 क्यों आया ये तो आपको पता याद होना चाहिए। ठीक है चलो और बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है हमारे सभी, कृष्णा, अनुष्का सबका, प्रथमेश का भी हो गया है। अब हम 9th पे चल रहे हैं, बोलिए। 9th में कोई डाउट? 10th में कोई डाउट? 10th में कोई डाउट? 10th में कोई डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना पड़ेगी। 11th में कोई डाउट? 11th में कोई डाउट? बाय नहीं यूज करना है, डाई यूज कर लिया करो बस। आयुष हमेशा डाई यूज किया करो। 12th आयन और नेम में क्या राज बार बार आप बोल रहे हो? बाय, अरे बाय नहीं यूज करना है, डाई यूज करना है, कितनी बार बोलूं? 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। हिमांशु 13th में क्या डाउट है? फोर्टींथ क्वेश्चन, साइनाइड ई है तो नाम के आगे वो लगाना पड़ेगा, पढ़ा दिया है बार बार। 14th क्वेश्चन देखेंगे, क्लोराइड क्यों आया, कहां आया क्लोराइड, कब लिखा मैंने क्लोराइड बताइए? 14th में कोबाल्टेड इसलिए नहीं आया क्योंकि कैटायनिक पार्ट पर कोबाल्ट है तो कैटायन बोलना पड़ेगा। और 11th वाले में अगर सिल्वर कैटायन पे होता तो सिल्वर बोलते।
14th में कोबाल्टेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि केटायन पर है तो कोबाल्ट ही बोलना पड़ेगा। चलो, डाइक्लोराइडो इसलिए आया क्योंकि एबीसीडी में सी पहले आता है, पढ़ा दिया है। 14th में सी पहले आएगा, क्लोराइडो। 14th में कोई डाउट? 13 पढ़ा दिया। 13 में आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम के आगे कभी प्रीफिक्स नहीं लगता, ये सब पढ़ा दिया। रूल्स पढ़ो सब लोग। 15th क्वेश्चन, सिक्स सॉरी 15th क्वेश्चन, फिफ्टींथ क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। 15 में ई की जगह वो नहीं आएगा, नहीं। ग्लायोक्सीमेटो लिख तो दिया, और क्या लिखूं? ग्लायोक्सीमेटो लिख दिया है 15th में, जिसको डाउट है। ई की जगह ओ आ गया है, देख लो आप। हाँ, 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। आयन, अगर आयन होता तो आयन लिखते, जबरदस्ती ग्लायोक्सीमेटो के बाद आयन क्यों आएगा? लिगेंड है वो तो पूरा। आयन स्पेस लीव करना है कि बिना लीव कर? कॉम्प्लेक्स आयन के कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर कभी स्पेस नहीं दोगे। 17th क्वेश्चन, ट्राई अमाइन, क्योंकि ये पहले आता है। ट्राई नाइट्राइटो, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। नाइट्राइट एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ऑक्सीजन डोनर है तो नाइट्राइट के बाद ओ लिखना पड़ेगा, नाइट्राइट डैश ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ONO लिखा है। अगर NO2 लिखता तो नाइट्राइटो डैश N लिखते, अगर NO2 लिखता तो नाइट्राइटो डैश N लिखते। यहां ONO लिखा है, इसका मतलब है, क्या मतलब? कि ऑक्सीजन डोनर, इसलिए मैंने O लिखा। उम्मीद है आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ये एम्बिडेंटेड के वक्त पढ़ा दिया था। अरे भैया, 12th में कोबाल्ट क्यों लिखा है? वही बात है, कोबाल्टेट लिखा है। मैंने कब कोबाल्ट लिखा? क्योंकि एनायनिक पार्ट पर कोबाल्ट लिखना पड़ेगा। 17th में ट्राई नाइट्राइटो डैश ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है, ये बताना पड़ेगा। अगर NO2 लिखा होता तो ट्राई नाइट्राइटो डैश N लिखते। कैटायन पे कोबाल्ट होगा। डाइमिथाइल ग्लायोक्सिनेट आयन उसका नाम, लेकिन लिगेंड सिर्फ डाइमिथाइल ग्लायोक्सिनेट बोलते हैं, उसमें आयन वायन नहीं लिखते, लिगेंड के नाम में नहीं लिखता आयन।
फर्स्ट और 13 सेम नहीं हो सकते, ऑक्सीडेशन अलग है। ये था सेकंड स्लाइड, ये थी थर्ड स्लाइड, ये थी फोर्थ स्लाइड। अब मैं फिफ्थ होमवर्क के लिखो, जल्दी होमवर्क है, घर से करके लाना। सभी लोग लिखेंगे फटाफट, होमवर्क है।
ये 25 क्वेश्चन तक हो गया है। इसके अलावा सुन लो, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इसके अलावा मैं आज शाम को या कल सुबह कुछ क्वेश्चंस और शीट के फॉर्म में पोस्ट करूंगा ग्रुप पर। ये क्वेश्चंस और वो नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपके ग्रुप पे ही उसके आंसर्स भेजूंगा, मैं आपके ग्रुप पर ही उसके आंसर्स भी भेजूंगा एक दिन बाद। आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है, आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली फोन करके टाइम लेकर व्हाट्सएप पे पूछेंगे, ठीक है। मैं आज कोशिश करूंगा आज रात में ही वो क्वेश्चन पोस्ट कर दूं। क्या करूं, आज रात में ही कर दूं क्या? हाँ, आज रात में ही पोस्ट कर देता हूं। अच्छा, ये बैच कौन कौन सी बैच के बच्चे हैं इसमें, ये बताओ जरा, कौन सी बैच के बच्चे हैं? रुक जा एक एक टीई विजयनगर फ्लोर ए 40 कोठी, अच्छा अच्छा, टीईवी उज्जैन के कोई नहीं है? टीईएफ और कौन सा है जरा बोलना। और बोलिए, और कोई इसके अलावा, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है तो बोलिए। यही है, ठीक है। तो मैं इन चारों ग्रुप पर ये एक शीट पोस्ट कर दूंगा। चलिए प्लीज नोट डाउन फास्ट। मैं पढ़ाता हूं, मतलब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप कौन से सेंटर पढ़ाते हो, तो मैं पलासिया पे पढ़ाता हूँ, पलासिया वाले सेंटर पे पढ़ाता हूँ यूजुअली। सीओ को कार्बोनाइल बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन फास्ट। चलिए प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 में अमोनिया के लिए एम के लिए सिंगल एम क्या है? पढ़ा दिया, अमोनिया का नाम अमाइन होता है, पहले ही पढ़ा दिया कनिष्ठा, अमोनिया का नाम अमाइन होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे हो आप? 6 पूछ रहे हो। अमोनिया के लिए वर्ड चलता है अमाइन, उसका नाम ही है अमाइन। उम्मीद है अब अच्छे से आ गया होगा। चलिए, हाँ, जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, उसके बारे में मैं आंसर्स पोस्ट कर दूंगा कल सुबह। आज क्वेश्चन डालूंगा, कल आंसर्स पोस्ट करूंगा, और क्लास में कुछ काम के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि मुझे सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस डालूंगा, उसके आंसर पोस्ट कर दूंगा क्लास में, फिर कुछ खास क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आज रात में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कल आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, और अगली क्लास में उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं
कंप्लीट कर दूंगा IUPAC। मैंने बिगनर बॉक्स 1 का भी सॉल्यूशन डाल दिया है ग्रुप पे, मिल गया था सभी को। हाँ, अब सुनो, बिगनर बॉक्स 1 के लिए ध्यान से सुनो मेरी बात। कल 11 बजे से, या कल आपकी क्लास 3 बजे है ना, तो 11 से 2 बजे तक आप फोन पर या व्हाट्सएप पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिगनर बॉक्स 1 के डाउट एक्सपेक्टेड होंगे। बिगनर बॉक्स 1 डाउट्स और थ्योरी डाउट्स, ये कल का टाइमिंग है, ये टुमारो डाउट टाइम है 11 से 2, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस छोड़ देना, नेक्स्ट हेडिंग डालो दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सुधांशु, 1 क्वेश्चन में डबल है कॉम्प्लेक्स, तो कैसे करें वो मैं आपको सिखा दूं। मैं 18th वाला क्वेश्चन यही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। 18th वाला क्वेश्चन यही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से समझेंगे। प्लेटिनम NH3 4 PtCl4, ये क्वेश्चन है। सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में दोनों एटम देखो सेम है क्या? हाँ, एटम हैव सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। एटम्स की क्या सेम है? कोऑर्डिनेशन नंबर। देन तब कैसे निकालेंगे? प्लेटिनम प्लेटिनम 2x, अमोनिया पे चार्ज बोलिए 0, क्लोरीन पे चार्ज बोलिए, अरे बोलिए -4, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बताइए क्या आ जाएगा? ऐसे निकाल। समझ में आई बात? अब नाम सुनो, समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये बता दो जल्दी से सब लोग। अरे ये तो बता दो, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो नाम, हाँ हाँ ले सकते हैं, सुनो। टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन लिख दिया। अब लिखेंगे इसका नाम, देखो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2। समझ में आया इतना? क्योंकि कैटायनिक पार्ट है। अब स्पेस देंगे, अब लिखोगे टेट्रा टेट्रा क्लोराइडो। अच्छा, अब क्या लिखूं? प्लेटिनेट 2। आ गया नाम, ये है इसका नाम।
अरे एक कॉम्प्लेक्स के बीच के अंदर स्पेस नहीं देंगे, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स है ना, तो स्पेस देना पड़ेगी कि नहीं? हाँ होगी। नोट करिए जल्दी से, सबसे पहले ये जल्दी। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। उसका नाम नहीं पूछते, पढ़ा दिया जाएगा, अभी नाम जरूरत नहीं। ट्वेंटी 25 देखेंगे, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ना हो तब प्लेटिनम पर जो चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना, हम अपना चार्ज, जैसे देखो K4FeCN6 लिखा है, तो ये जो +4 है ये उधर जाके क्या दिखेगा? ऐसा नजर आएगा। अगर इसका चार्ज -2 है, इसका चार्ज -2 है, तो वो किस पे दिखेगा? पड़ोस पर। इसका चार्ज -4 है, तो इधर क्या दिखेगा? +4। इसका नाम आएगा टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो। टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? प्लेटिनम, इस पर चार्ज, इसका चार्ज उधर लिखा जाएगा और उसका चार्ज इधर लिखा जाता है। उस पर कितना चार्ज है बोलिए, बोलिए? 4। क्या है? 4। तो प्लेटिनम 4। फिर स्पेस देकर टेट्रा क्लोराइडो, क्या लिखना पड़ेगा? प्लेटिनेट। इसका चार्ज कितना है? -2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 2। तो इसका चार्ज क्या लिखा जाएगा? यहां। क्लियर? आ गया समझ में सबको? जरा हाँ ना कुछ तो बोल दो, मजा आ गया अच्छे से? चलिए अगले टर्न पे एक बार फिर इसे डिस्कस करेंगे। अगले टर्न पे वन मोर टाइम वी विल डिस्कस दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।